हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना एवं उत्तरदायित्व इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र के समान राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है या करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति और मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ, योग्यता आदि का वर्णन है। अब हम इसकी संरचना देखें। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद का आकार एवं मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है। केंद्र की तरह ही राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 वर्ग कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री होते हैं। उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि होते हैं। वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा बुलाया ना जाए। पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद होते हैं। उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। कई बार उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतया स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य है कि अपने सभी क्रियाकलापों, कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति इनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे एक टीम की तरह काम करेंगे। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह भी है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट की बैठक से अलग हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर
या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत होता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय पर हटा सकती है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर ही। मतभेद होने पर या मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट ना होने के मामले में मुख्यमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इस मंत्रिपरिषद में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह 3 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री की श्रृंखला होती है जो निम्न क्रम में ही कार्य करते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की कोर कमेटी होती है जो संबंधित विभागों पर मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करती है। इसकी सहायता हेतु राज्य मंत्री एवं उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये सभी मंत्री विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो होते ही हैं साथ ही साथ वे अपने विभागों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को शासन संचालन हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जो विभिन्न विभागों का दायित्व संभालती है और मुख्यमंत्री के निर्देशन में कार्य करती है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।